कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज पब्लिक स्पीकिंग के इस एपिसोड में बात करते हैं फिनिशिंग टच की। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, बारीकियाँ, उस पे। और मैं मान लेती हूँ कि पिछले सारे एपिसोड आपने देख लिए हैं, आप समझ चुके हैं, आपने उस पर काम किया है और अब बारी है कि आप स्टेज पे जाइए। यस। तो बॉडी लैंग्वेज, यस, आपने इस शब्द को ध्यान से सुना? बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक भाषा। जी हाँ, अभी तक आपने जो काम किया वो था भाषा का शाब्दिक स्वरूप, लेकिन आज हम बात करेंगे भाषा के अशाब्दिक स्वरूप का, सांकेतिक स्वरूप का। आंखें बहुत कुछ कहती है। आप चलिए एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है? आप स्टेज पे जाएंगे, अगर आप पहली बार जा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए, जो मैं कह रही हूँ यकीन मानिए कि ये अगर आपके साथ हो रहा है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपके पाँव कांप रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार पोडियम होना चाहिए तो मैं अपने पाँव को छुपा पाऊँ, सिर्फ मेरा चेहरा दिखे, मुझे मेरे हाथों को सहारा मिले, तो आप बिल्कुल सही मान रहे हैं। ऐसा होता है अक्सर। जी। तो देखिए, आत्मविश्वास जो है ना, वो सिर्फ वो आत्मविश्वास है, वो मेकअप नहीं है। वैसे मेकअप की भी मेरी बड़ी अलग डेफिनेशन है उसकी। बताऊं मैं आपको? मेकअप की जो आपको अब फील करवाता है। यस। तो हर वो चीज की जो आपको, लेकिन ये कब आएगा? जब आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास कब होता है? जब आप पूर्ण ढंग से उस चीज के लिए, उस कार्य के लिए अपने आप को आपने सज्ज बनाया है। ये पब्लिक स्पीकिंग में आपकी तैयारी क्या है, वो आपके पिछले ये जो 7-8 एपिसोड है ना, वो आपको बता चुके हैं। तो आज है कि जब आप जाएं तो पहला प्रश्न होता, तो जो आपका हमेशा रहा है कि हाथों से क्या करें। बिल्कुल। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कई लोग, कई सारे वक्ता है ना, अपने हाथ को ऐसे मतलब यहाँ रख देते हैं कमर के पास, ऐसे बहुत ही नॉर्मल, उसे बिल्कुल भी ऐसे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सामान्य ढंग से आप अपने हाथ को ऐसे छोड़ सकते हैं। और ये एक हुआ। दूसरा हुआ कि अगर पोडियम है तो कई लोग पोडियम के पास बड़े आराम से आते। ये सारे जो पोस्चर है ना, मैं आपको पॉजिटिव पोस्चर दिखा रही हूँ कि आप ये कर सकते हैं इसका उपयोग। दूसरे लोग हैं, दूसरा प्रकार है कि अगर पोडियम है आपके सामने तो आपने पोडियम पे हाथ रखा, बड़े आराम से आप खड़े रहें और आप जो हैं उसी ढंग से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप जब आप जाएंगे तो चलने की भी है ना एक प्रॉपर स्टाइल होती है। जी हाँ, अगर आप एनसीसी स्टूडेंट हैं तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे कि कमर से नीचे का जो पोर्शन है उसे कभी भी बहुत ज़्यादा कड़क मत कीजिए और बहुत छोटे छोटे कदम भी मत लीजिए। जी हाँ, घुटने से, यहाँ से जो घुटने का जो हिस्सा है उसे सीधा चलने दीजिए। ये मैं आपको तब प्रॉपर दिखा सकती हूँ जब हम रूबरू होंगे और ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा होगा। तो अभी जब आप स्टेज पर अब आप पहुँच चुके, तो आपके 2 पैरों के बीच में थोड़ा स्पेस रहने दीजिए, एक छोटी स्केल जितना। और उसके लिए 2 पैरों के बीच में स्केल रख के चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये बड़े आराम से आपको पता चलेगा। विश्राम की जो स्थिति होती है ना, बस लगभग वैसा, ठीक है, पैरों की स्थिति। पहले तो आप जब स्टेज पे जाए ना, तो ऑडियंस को एक बार देखिए, क्योंकि अभी आपके पास अगर सबसे बड़ा कोई आपका चाहक बने उसकी संभावना है तो वो आपके सामने है। तो उन्हें देखिए एक बार, आराम से सांसें लीजिए, बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिए कि मैं आई या आया और शुरू हो जाऊंगा धन 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 धन। नहीं, अगर आपके सामने जजेस है ना, तो उनके पास स्टॉप वॉच है, वो टाइमर सेट किया है उन्होंने, वो करेंगे। और वो टाइमर कब शुरू, वो टाइम आपका कब शुरू होगा? जब आप शुरू करेंगे बोलना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलने शुरू ही ना करें और इसी में आप समय खाए, बिल्कुल भी नहीं। हम सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में आप ले रहे हैं, ऐसा मैं मान रही हूँ। तो बड़े आराम से आप एक बार ऑडियंस को देखिए,
जजेस है उनके सामने भी देखिए, कई बार क्या होता है ना कि वो अपने जो पिछले पेज हैं उसका रिजल्ट कुछ देख रहे होते हैं और हम शुरू कर देते हैं, तो हमारा पहले का जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा जो संबोधन है, उसकी जो इफ़ेक्ट है, जो इम्पेक्ट आनी चाहिए, वो वहाँ वो कैच कर पाए उससे पहले मिस हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आराम से देखिए और है ना, आराम से बात कीजिए। ऐसा नहीं कह रही कि पहला सेंटेंस आपने शुरू किया तो दूसरा क्या था उसके बीच में लोग भूल जाए, उतना लंबा पोस्ट। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको वक्ता के गुण कहे थे ना, याद है आपको? मैं मान लेती हूँ कि आपको याद है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने आप को चेक करने का एक मौका देती हूँ। माधुर्यमक्षरं व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। धैर्य, लय, समर्थ, इन दोनों चीज़ों का यहाँ पे आप खास ध्यान रखिए आज के इस एपिसोड के जरिए। कि आराम से बात करने में क्या होता है ना कि आपको दो सांसों के बीच की जो जगह है ना, उसमें आपको रिकॉल करने का भी वक्त मिलता है। आप बड़े आराम से अपनी बात, और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि ये पब्लिक स्पीकिंग है, जनता समझ रही है कि नहीं उनकी आंखों में दिखेगा। आप अपना टर्न भी ले सकते हैं एक छोटा सा जी, और आपको बहुत खुशी होगी कि जनता का रिएक्शन है ना आपको एक आत्मबल देगा विशेष प्रकार का। तो इन चीज़ों का, हाँ, आंखें बहुत ज़्यादा बोलती है आंखें, तो आंखों में है ना आपकी जो नर्वसनेस है, या आपका जो, अगर आप डर चुके हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी आंखों में दिखेगी, आपकी आंखों की पलकों में दिखेगी, पुतलियाँ जो थिरकेगी ना उसमें दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें मेकअप से नहीं बदल सकते। आप अगर पूर्ण तैयार है, अगर आपने पिछले सारे एपिसोड का काम कर लिया है, तो ये आपका अपना टाइम है, जस्ट आनंद लीजिए। संबोधन और जो अंत है ना, समापन, उसके बीच उसका पूरा ख्याल रखिएगा कि संबोधन में कभी भी ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग ना करें। मैं जब कंपटीशन में जाती थी ना, या आज भी अगर जाने का मौका मिलता है, मैं आज भी जाती हूँ, और लोग मुझे लालची भी कहते हैं, बट मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे उससे है ना अपने आप मुझे एक माहौल मिलता है कि जिसमें मुझे लगता है कि यस, ये मुझे चाहिए था कि मैंने इतने को देखा, इतने लोग स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे कुछ और अच्छा करने का मौका मिला। मेरे अंदर रहे विद्यार्थी को है ना फिर से एक बार एक आकाश मिल जाता है उड़ने के लिए। म्यूजिक सुनाई दे रहा है आपको पीछे, लेकिन हम बस कंप्लीट कर रहे हैं। तो है ना, संबोधन में 18 सेकंड लेती थी संबोधन में, तो बस संबोधन में आप आचार्य को, आप आपके सामने जो ऑडियंस है उन्हें और सभी को एक शब्द में ले लीजिए, और अपना संबोधन आप 1.5 वाक्य से आगे मत ले जाइए, क्योंकि उसमें अलंकृति नहीं चाहिए दोस्त। हाँ, उच्चारण का ध्यान तो आप रखेंगे। और समापन 2 ढंग से किया जा सकता है। एक तो कि आप क्लोज एंडेड जाए, आप अपना निर्णय स्वयं दे दें, और दूसरा कि आप अपने सारे तर्क, सारे वजूद रखें, और निर्णय लेने की स्वतंत्रता आप ऑडियंस को दे दें। अगर डिबेट है तो आप अपना मंतव्य, आप अपना मत स्पष्ट ढंग से आरंभ में ही जनता के सामने, पब्लिक के सामने, अपने निर्णायक के सामने जरूर रखिए, क्योंकि अगर आपने नहीं रखी तो आप, अगर मैं जज हूँ तो मार्क्स कट होंगे, क्योंकि आपने क्लियर ही नहीं किया कि मुझे एज ए जज आपको किस ढंग से सुनना चाहिए, राइट? तो बस मैदान आपका है, कर हर मैदान फतेह। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, एंजॉय।